प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की। सनातन धर्म की जय। आज मैं आप लोगों को अयोध्या के पौराणिक कथा सुना रही हूँ। एक माँ से बेटी कहती है, बेटी यानी कि उसकी जो शिष्या है, अपनी गुरु माँ से कहती है कि मुझे आज अयोध्या के दर्शन करने का मन कुछ हो रहा है। यह भूमि कुछ कहती है, कुछ पुरानी यादों सी। क्या आप मुझे इसके इतिहास के बारे में और इसकी महिमा के बारे में बताएंगी? साध्वी माँ कहती है, वत्सल वत्सल शिष्य है, यह भूमि केवल इतिहास नहीं, यह साक्षात धर्म की धरा है। अयोध्या की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ समय ने पहली बार सूर्यवंश को आकार दिया। वत्सल, सूर्यवंश वही जिसमें भगवान राम जन्मे? साध्वी माँ कहती है, हाँ बेटा, ठीक वही। रामायण कहती है इस नगरी की स्थापना वे मनु ने की थी। वे सूर्यवंश के पहले राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि पृथ्वी पर एक ऐसा नगर बसाओ जहाँ स्वर्ग सी दिव्यता हो। वत्सल बड़ा आश्चर्य करते हैं और फिर कहते हैं, माँ, उस नगर का निर्माण कैसे हुआ? साध्वी माँ कहती है, मनु ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने उन्हें एक पावन स्थान दिखाया, सरयू के तट पर, जिसे साकेत धाम कहा गया, और फिर नगर का निर्माण का कार्य सौंपा गया देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा को। वत्सल बड़ी गंभीरता से कहते हैं, तो माँ, विश्वकर्मा ने इस नगरी की रूपरेखा बनाई? साध्वी माँ कहती है, हाँ पुत्र, स्वर्ण से दमकती, रत्नों से सजी और धर्म की नींव पर खड़ी अयोध्या को उन्होंने ईश्वर की आज्ञा से रचा। यह नगर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत था, बल्कि इसकी आत्मा भी धर्म, करुणा और मर्यादा से बहती थी। वत्सल प्रेरणा से कहता है, और यही वह भूमि है जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। साध्वी माँ थोड़ा भावुक होकर बोली, हाँ पुत्र, यह वही भूमि है जो दशरथ नंदन राम ने जहाँ जन्म लिया। यही वह भूमि है जहाँ भरत की भक्ति, लक्ष्मण की सेवा और सीता की मर्यादाएं अमर हुई। वत्सल कहते हैं, माँ, क्या यह सच है? अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है। साध्वी माँ कहती है, सत्य है पुत्र, अयोध्या को सप्त पवित्र पुरियों का प्रथम स्थान प्राप्त है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका, ये 7 नगर मोक्षदायिनी हैं। वत्सल जिज्ञासु भाव से कहते हैं, माँ, क्या अयोध्या का कोई महत्व बौद्ध और जैन धर्म में भी है? साध्वी माँ कहती है, बिल्कुल। बौद्ध धर्म कहता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ निवास किया था, और जैन ग्रंथों में लिखा है कि 5 तीर्थकरों ने यहीं जन्म लिया, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव भी सम्मिलित हैं। वत्सल कहते हैं, और अर्थदेव, मैंने सुना है उसमें भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। साध्वी माँ कहती है गर्व से, अथर्ववेद ने अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा है। इसकी समृद्धि की तुलना स्वर्ग से की गई है। वहाँ लिखा है, जहाँ अयोध्या है वहाँ धर्म जीवित है। वत्सल,
बड़ी नम्रता से कहते हैं, माँ, क्या अयोध्या को कभी साकेत भी कहा गया? साध्वी माँ कहती है, हाँ वत्सल, अतीत में भी इसे साकेत कहा जाता है। संत तुलसीदास ने, भक्त कबीर ने और न जाने कितने संतों ने इसे साकेत धाम कहकर नमन किया। राम नाम की ध्वनि वत्सल के नेत्रों में श्रद्धा से भर जाते हैं। माँ, आज मैं समझ गया, अयोध्या केवल एक शहर नहीं, यह तो स्वयं धर्म की आत्मा है, राम की चेतना है। साध्वी माँ आशीर्वाद भरे स्वर में कहती है, सही कहा पुत्र, यहाँ पर हर कण में राम है और हर श्वास में राम है, और जब तक राम है अयोध्या जीवित है। एक बार सारे लोग बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मैंने आप लोगों को अयोध्या की एक पौराणिक कथा आप लोगों को संवाद शैली में सुनाई है। आप लोगों को ये अच्छा लगा तो धर्म दर्पण के चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के श्रोताओं ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्र बंधु बांधवों के पास इसे पहुंचाइए, जिससे कि हमारे समाज में सारे लोग इसको सुन लें, देख लें। एक बार फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।